हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए, स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने के लिए दो ही ऑप्शन है आपके पास। एक तो है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में आप किसी भी अच्छी कंपनी में जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसका बिजनेस अच्छा हो, तो वो सब फंडामेंटल चेक करके आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप उसको लॉन्ग टाइम होल्ड करके पेशेंस के साथ बैठोगे तो उसमें आपको लॉन्ग टाइम में आपको पैसे बनते ही। दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, कैश में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी उसकी तरह तरह की स्ट्रेटजी आप यूट्यूब पर चैनल में सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको मैं जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ, जो स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ, वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी में ऐसा है कि मार्केट का एक अपना नेचर होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है। इमोशन ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशन उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इमोशन से हम काम करते हैं, इमोशन से हम सोचते हैं। तो स्टॉक मार्केट में का जो नेचर है उसको एडजस्ट करके आप अपनी जो साइकोलॉजी है, अपना जो नेचर है, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कोई भी एक ही स्ट्रेटजी पर आपको मास्टरी करनी है। आज एक स्ट्रेटजी, कल दूसरी स्ट्रेटजी, कल तीसरी स्ट्रेटजी, ऐसे ट्रेड नहीं करना। ऐसे आप ट्रेड करोगे तो आपको लास्ट में आपको स्टॉप लॉस ही आपको मिलेंगे और लास्ट में आप अपना कैपिटल वाइप अप होके आप स्टॉक मार्केट से आप फिर कहोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, उसमें आपके पैसे डूब जाते हैं। तो इस वैसा नहीं करना, हमें एक स्ट्रेटजी पर मास्टरी करनी है। तो फ्रेंड्स, जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ उसमें सिंपल मूविंग है, जो इंडिकेटर है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। तो उसमें आपको सिंपल क्या करना है, निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं, निफ्टी फ्यूचर में, ऑप्शन में नहीं। फ्यूचर में मैं पोजीशन लेता हूँ जो 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन में होल्ड करता हूँ। तो पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए मैं सिंपल इस्तेमाल करता हूँ EMA। आप इंडिकेटर पर EMA लिखोगे तो आपको ऊपर ही दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो उसमें देखिए यहाँ पर आ गया मूविंग एवरेज। सेटिंग में जाओगे तो मूविंग एवरेज में भी डिफरेंट टाइप की मूविंग एवरेज आती है, 9 डेज, 5 डेज, 10 डेज। और हमें जो स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करेंगे वो रहेगी 200 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज। तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने अपना जो चार्ट है, देखिए यहाँ पर 9 डेज की मूविंग एवरेज आ गई है ब्लू लाइन में, और जो नीचे लाइन दिखाई दे रही है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो हम इस स्ट्रेटजी में 200 डेज की मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेंड फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों, मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेंड मैं आपको बता दूं तो 3 टाइप का ट्रेंड होता है। तो यहाँ से ये देखिए, आप ट्रेंड में क्या होता है, स्विंग हाई बनेगा, फिर एक स्विंग लो बनेगा, फिर ऊपर से एक स्विंग हाई बनेगा, फिर स्विंग लो बनेगा, फिर एक स्विंग हाई बनेगा। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पर नीचे उसके साथ साथ फ्लोटिंग रहेगी 200 डेज की मूविंग एवरेज भी, उसके साथ साथ उसका स्लोप ऊपर के साइड में बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसको हम 200 डेज की मूविंग को, ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है। और ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो बन रहा है, तो उससे हमें पता चलता है ये स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में है। ठीक, अभी एक दूसरा ट्रेंड होता है
वो रहता है डाउन ट्रेंड। उसमें जो 200 डे की मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे की साइड में रहता है। उसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर के इधर जाएगी, फिर नीचे स्विंग हाई करके स्विंग लो आएगी, फिर यहाँ 200 डे की मूविंग एवरेज को टच करेगी, फिर नीचे आएगी। इस प्रकार से स्लोप नीचे है तो प्राइस भी नीचे नीचे करते आएगी। ये डाउन ट्रेंड है। तो हमें सिंपल याद रखना है, अप ट्रेंड में हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, डाउन ट्रेंड में सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जो साइडवेज ट्रेंड रहता है उसमें बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो अप ट्रेंड चल रहा है तो हम यहाँ पर प्राइस है तो हम एक पुल बैक का इंतजार करें। ये एक पुल बैक है, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाएगी तो 200 EMA को टच करने के लिए वापस नीचे की तरफ आएगी, और जब वापस नीचे की तरफ आएगी तब हम यहाँ ट्रेड लेंगे। पर कब ट्रेड लेंगे, हम कंफर्मेशन के लिए कैसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब उसमें हम ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक शॉर्ट टाइम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब उसमें हम एंट्री लेंगे, और यहाँ पर एंट्री ली, स्विंग प्रीवियस स्विंग लो रहेगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और जो स्विंग हाई जो था वहाँ पर हम अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करेंगे। वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में प्राइस जब 200 EMA को पास आएगी तब हम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे और तब हम यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर हम सेल की अपॉर्चुनिटी देंगे। यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ स्विंग हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ पर स्विंग लो पर अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करेंगे। तो उस हिसाब से हम इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते थे। ठीक है, यहाँ पर हम एक चार्ट देख सकते हैं निफ्टी का। देखिए उसमें हम मैक्सिमम आप उसमें 30 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 आवर टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितना हाई टाइम फ्रेम रहेगा उतनी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये 9 EMA है तो हम उसको क्लोज कर देंगे, डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गई और 200 EMA को टच करने के लिए एक पुल बैक लिया, और हमने एक शॉर्ट टाइम ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया तब हमने यहाँ पर बाय लिया। बाय के लिए हम बैठे, और यहाँ प्रीवियस स्विंग लो के लिए स्टॉप लॉस रख दिया, और यहाँ स्विंग हाई पर अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर दिया। तो उस हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना है। सिंपल स्ट्रेटजी है, 200 डेज की मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लेंगे, और हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेंड लेंगे। अब ट्रेंड होगा तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, डाउन ट्रेंड में हम सेल की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल स्ट्रेटजी है। मैं इस स्ट्रेटजी से ट्रेड लेता हूँ, पेशेंटली बैठता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद ही हमें पेशेंस से बैठना पड़ता है। सोचिए यहाँ पर ब्रेक किया, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अब देखिए तो प्राइस फिर नीचे आ गया, तो फिर हमारे अंदर फियर आ जाता है, एक इमोशन जो होती है कि अब क्या करें, निकल जाए। तो हम निकलना नहीं है, पेशेंसली हमें वेट करना है। या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या तो हम टारगेट लेंगे। तो हमने देखो ये प्राइस थोड़े दिन यहाँ कंसोलिडेशन दिया और फिर वापस यहाँ से ब्रेक करके निकल गए और अपना प्रॉफिट टारगेट हिट हो गए। तो वैसे ही हमें इस तरफ से ट्रेड करना है, कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। अगर आप 10 बार ट्रेड करोगे तो उसमें 5-6 बार स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। स्टॉप लॉस तो हमें लेना ही पड़ेगा, कोई माइकल लाल उससे बचा नहीं है। स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। स्टॉप लॉस मिलेंगे, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्ट्रेटजी में बैठेंगे
और उसका बैक टेस्ट भी किया हुआ है, 60-70% विन रेशियो है। और 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड, अगर 1 रुपये का लॉस होगा, स्टॉप लॉस रहेगा, तो 3 रुपये का हमारा प्रॉफिट टारगेट भी सेट करके हम इस स्ट्रेटेजी में बैठ सकते हैं। और लास्ट में आप एक बार ट्रेड लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पर आप 10 बार ट्रेड लोगे तो 10 में से 3-4 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, 5-6 बार आपके टारगेट हिट होंगे। और एंड जब आप 10 ट्रेड लोगे कंसिस्टेंसी, तब आप लास्ट में आप प्रॉफिट में ही रहोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप भी इस्तेमाल कीजिए। पहले बैक टेस्ट कीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अच्छा लगे तो आप इस स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड कीजिए फ्यूचर में। और निफ्टी इंडेक्स में ही ट्राई कीजिए, दूसरा कुछ मत कीजिए। स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी अभी मस्त इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे आप लॉट साइज बढ़ाते रहिए और लास्ट में आप प्रॉफिट में बने रहोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ट्रेड करता रहिए। थैंक यू वेरी मच।